अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है दायमी या पुराना नज़ला ज़ुकाम और गले में केरा गिरना। नज़ला ज़ुकाम वैसे तो एक आम बीमारी है और मौसम बदलने पर जब गर्मी के बाद सर्दी आती है या खुश्क सर्दी होती है तो अक्सर लोगों को नज़ला ज़ुकाम का सामना करना पड़ता है और आमतौर पर लोग हफ्ते 10 दिन में इससे सेहतयाब भी हो जाते हैं। कुछ लोग इसका ट्रीटमेंट करवाकर सेहतयाब होते हैं और कुछ लोग अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़त रखने की वजह से खुद ही इससे छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि ठीक होने के बाद बार बार नज़ला ज़ुकाम होता रहता है या इसका मुनासिब इलाज ना करवाने की वजह से ये मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर लेता है और साल हर साल रहता है। इसे दायमी या पुराना नज़ला ज़ुकाम कहते हैं। ये गर्मी सर्दी में मुस्तकिल रहता है और इसके साथ गले में केरा भी गिरना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। दायमी नज़ले की सबसे पहली वजह डस्ट एलर्जी है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं या काम करते हैं जहां हर वक्त धूल उड़ती रहती है या सफ़र के दौरान और घर के ऐसे काम जिनमें मिट्टी उड़ती रहती है, ये सब डस्ट एलर्जी का बायस बनते हैं। गर्दो गुबार नाक और गले में जाने से गला ख़राब, खांसी और ज़ुकाम होता है। अगर नाक की हड्डी बड़ी हुई हो या नाक में गदूद हो तो भी हर वक्त सिक्रीशंस या रतूबत गले में गिरती रहती है, जिसे आम लोग केरा कहते हैं। मेडिकल टर्म में इसे पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं। इसकी अलामात ये हैं: नाक से रतूबत हर वक्त गले में गिरती रहती है, छींकें आती रहती हैं, सर में दर्द रहता है, गले में खराश और खांसी होती रहती है। लंबे अरसे तक अगर यही कंडीशन रहे तो मरीज़ की नज़र भी कमज़ोर हो जाती है और बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। गले में रतूबत गिरने से नींद में खलल भी पड़ता है और तबीयत चिड़चिड़ी हो जाती है। नज़ला ज़ुकाम और खांसी पर बनी मेरी वीडियो का लिंक आप ऊपर आई बटन में देखकर उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही आजमूदा होम्योपैथिक रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। आप वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं आपको एक बेहतरीन कम्बिनेशन बता रही हूँ जो आपकी इस पुरानी बीमारी को जड़ से निकाल फेंकेगा। इस कम्बिनेशन में 3 मेडिसिन शामिल हैं: बेसिलाइनम, इन्फ्लुएंजियम और नेट्रम म्योर। पहले मैं आपके साथ इन मेडिसिन्स की इनफरादी खसूसियात शेयर करती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये कितनी इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं। सबसे पहले बेसिलाइनम के बारे में बताऊँगी। बेसिलाइनम होम्योपैथिक मेडिसन है जो कि एक नसोड है। नसोड से मुराद ऐसी मेडिसिन जो किसी बीमारी के मटीरियल से बनती है। जिस बीमारी के मटीरियल से मेडिसिन बनती है वही मेडिसिन उस बीमारी को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती है। बेसिलाइनम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। दमे के मरीज़ों के लिए बेहतरीन है। फेफड़ों पर बहुत अच्छा वर्क करती है। टीबी के बैक्टीरिया को ख़त्म करती है और खांसी कम करती है। अगर टीबी नहीं भी हुई होती और फिर भी खांसी लगी रहती है तो ऐसी खांसी को भी ठीक करती है। ऐसे मरीज़ जो ज़रा सी सर्दी लगने से नज़ला ज़ुकाम और खांसी में मुब्तला हो जाते हैं, उनकी बार बार बीमार होने की टेंडेंसी ख़त्म करती है। बूढ़े लोगों को अक्सर खांसी और बलगम की शिकायत रहती है। चाहे टीबी या ब्रोंकाइटिस हो या ना हो, बेसिलाइनम उन्हें इस तकलीफ से निजात दिला देगी। रात सोते में बलगम और खांसी की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके इस्तेमाल से बलगम और खांसी कम हो जाती है। अगर सर में इस तरह का दर्द हो जैसे किसी पट्टी से कसकर बांधा हुआ है, जो कि पुराने नज़ला ज़ुकाम में होता है, बेसिलाइनम इस सर दर्द को ठीक कर देती है। अगली मेडिसिन इन्फ्लुएंजियम भी एक नोसोड है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस से बनाया जाता है, इसलिए ये फ्लू से बचाव के लिए और इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। फ्लू के वायरस को ख़त्म करती है और उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी बढ़ाती है। बार बार फ्लू का शिकार होने वाले लोग अगर इसे प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करें तो उनमें फ़्लू के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत हो जाती है और वो उसके बार बार के हमलों से बच जाते हैं। अगर फ़्लू हो जाए तो इसका इस्तेमाल करने से फ़्लू का दौरानिया कम हो जाता है और मरीज़ जल्दी ठीक हो जाता है। फ़्लू की तमाम सिम्टम्स मसलन सर्दी लगना, सर दर्द, नाक, आँखों में जलन और पानी आना, तेज़ बुखार, खांसी, जिस्म दर्द को ठीक करती है। नेक्स्ट मेडिसिन नेट्रोम्योर भी बार बार ज़ुकाम लगने की आदत को दूर करती है। शदीद और मुसलसल बहने वाले नज़ले में मुफीद है। ये नज़ला 3 से 4 दिन तक रहता है और उसके बाद नाक बंद हो जाती है और मरीज़ के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फिर नाक से पानी मिला गाढ़ा मवाद बहने लगता है जो अंडे की सफ़ेदी की तरह होता है। शदीद छींकों के साथ लहक होने वाले नज़ले में जो ठंड लग जाने की वजह से शुरू हुआ हो, ये दवा कभी नाकाम नहीं होती। इस तरह का नज़ला ज़ुकाम गर्मियों में भी हो सकता है। क्रॉनिक यानी पुराना ज़ुकाम जो किसी तरह ठीक ना हो रहा हो, उसे नेट्रोम्योर ठीक कर देती है। तीनों मेडिसिन्स को 200 पोटेंसी में लें। इनमें से हर एक के 5 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में डालकर हफ्ते में एक बार पीना है।
یعنی اگر آپ جمعے والے دن میڈیسن استعمال کریں گے تو اگلے جمعے کو اس کی اگلی ڈوز لیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس کمبینیشن کی پہلی ہی خوراک سے رزلٹ ملے گا اور 4-5 خوراکوں سے مکمل آرام آ جائے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو پلیز لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔